इस कथा का कोई लोभ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। अन्यत्र कथा होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। ब्राह्मण को भी होता है, सबको होता है, भाई इसके बदले कुछ हमें यजमान से प्राप्त होगा। परंतु यह जो कथा है, इस कथा के पीछे कोई स्वार्थ नहीं, कोई हेतु नहीं है। इस कथा का एक ही स्वार्थ है कि बस हरि का नाम स्मरण हो जाए। तो आज खष्टम दिवस का पावन पर्व है और इस पावन पर्व पर हम सभी भक्तगण एकत्रित हुए हैं। ठाकुर जी का आज मंगल में विवाह उत्सव होना है। हमसे पूर्व आचार्य ब्रजेश जी महाराज जी ने आप सभी को बड़ा सुंदर कथा रसामृत का आनंद लाभ प्राप्त करवाया। मुझे लगा कि ठाकुर जी की कथा को विवाह तक तो पहुंचाएंगे ही, और उनकी भी बड़ी कृपा रही कि शादी का जो है जिम्मेदारी हमें दे दिया। वैसे भी शादी विवाह की जिम्मेदारी बड़ों के ऊपर ही निर्भर करता है, तो विवाह की जिम्मेदारी हमको मिली है। तो आप सब बड़ों के साथ आनंद के साथ ठाकुर जी को आज सुंदर दूल्हा बनाकर और ठाकुर जी का मंगल में विवाह तक कथा की यात्रा करेंगे। और आज ठाकुर जी का विवाह ही नहीं होगा, साक्षात हमारे सरकार अपनी प्रिया के साथ यहाँ पधारेंगे भी। उनके दिव्य स्वरूप का झांकी का हम सभी इन भौतिक नेत्रों से भी दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। तो आज एक साथ कई आनंद हमको मिलेंगे। साथ साथ कथा विश्राम होती तुरंत हम सभी लोग शिव जी का रुद्राभिषेक भी करेंगे। कई माताएं, मैंने ऐसा सुना है कि सुबह से यहाँ आके बड़ी देर तक बैठी रहीं, पर कोई संपर्क सूत्र न होने के कारण बता नहीं पाया उनको। हम सभी का विचार संकल्प तो यही था कि प्रातः काल ही हो, परंतु कई भक्तों ने फिर कहा कि गुरुदेव बहुत सारे लोग सुबह घर के कामकाज की वजह से आ नहीं पा रहे हैं, और यह भी सुना कि मोहल्ले में और भी 2-3 जगह अभिषेक हो रहे हैं, तो हमें लगा सबको बहुत अव्यवस्था होगी कि यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं कि कहाँ जाएं। तो हमने सोचा ये धर्म संकट में क्यों डालें भक्तों को, इसलिए हमने कहा कि हम ही अपना टाइम बदल लेते हैं। भैया जहां कोई दिक्कत हो तुरंत सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, समस्या का मार्ग मिल जाएगा। ये कथा भी बहुत सारे लोग, जैसे परसों एक मैया ने पूछा कि ब्रजेश जी का तो इसमें टाइमिंग 11 से 1 लिखा है, कथा तो 12:30 से होती है। हमने कहा भैया कुछ अव्यवस्था हुई तो हमने कहा हम ही समय बदल लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो, असुविधा हो तो तुरंत वहां पे प्रेम से महाराज जैसा निष्कर्ष बने वैसा निकाल लेना चाहिए। किसी जगह पर यदि हम खड़े हो जाएं हठ करके महाराज, तो या तो फिर हठ इतना बड़ा हो कि वो कार्य की शैली बदल जाए, या फिर कार्य इतना बड़ा हो कि वो हठ की बात रह जाए, है ना। तो ऐसी कोई असुविधा थी नहीं,